हेलो दोस्तों, आज हम चिली लीफ कर्ल डिजीज़ मतलब मिर्च का पड़कुंचन रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं यह रोग कैसे फैलता है और ये किसके द्वारा होता है और इसके निवारण क्या हैं, यानी इस रोग से कैसे बचा जा सकता है, पौधे को कैसे बचा सकते हैं। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आप सबको दिखा देता हूँ ये यानी इस रोग से ग्रसित पौधा कैसा दिखता है। तो देख लीजिए ये देखिए पौधा चिली लीफ कर्ल डिजीज़ से ग्रसित है। तो इसमें पत्तियां मुड़ जाती हैं, ऐसी दिखाई पड़ती हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये जो चिली लीफ कर्ल डिजीज़ है ये किसके द्वारा फैलता है, यानी ये किसके द्वारा होता है। तो ये हम जानते हैं ये चिली लीफ कर्ल डिजीज़ ये वायरस के कारण होता है। और कौन सा वायरस है? चिली लीफ कर्ल वायरस। ये डिजीज़ चिली लीफ कर्ल वायरस के द्वारा फैलता है और होता है। और ये वायरस किसके द्वारा ट्रांसमिटेड, यानी वेक्टर्स, इस रोग का, इस डिजीज़ का वेक्टर कौन है, यानी किसके द्वारा ये फैलता है। तो ये वाइट फ्लाई एक इंसेक्ट है जिसके द्वारा ये डिजीज़, ये वायरस पूरे फील्ड में फैल जाता है और इससे सभी पौधे रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो इस वाइट फ्लाई को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बेमिसिया टबाकी बोलते हैं। तो ये जानते रहिएगा चिली लीफ कर्ल डिजीज़ किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो वाइट फ्लाई के द्वारा ये वेक्टर है चिली लीफ कर्ल वायरस का। और हम देखते हैं, और ये मैकेनिकल ग्राफ्टिंग, ये भी एक पॉइंट नोट करने योग्य है। तो ये मैकेनिकल ग्राफ्टिंग के द्वारा भी ये वायरस ट्रांसफ़र होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो इंट्रोडक्शन ऑफ चिली लीफ कर्ल डिजीज़, मतलब कि ये चिली लीफ कर्ल डिजीज़ कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे आया, इसमें हम ये देखेंगे। ये जो चिली लीफ कर्ल डिजीज़ है ये चिली लीफ कर्ल वायरस के कारण होता है। ये चिली लीफ कर्ल वायरस के कारण होता है, जो कि वाइट फ्लाई के कारण ट्रांसफ़र होता है। एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने के लिए किसके द्वारा जाता है? ये वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये बेमिसिया टबाकी के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो चिली लीफ कर्ल वायरस है ये अपने भारत में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेना नायक एट आल, मतलब कि एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सेना नायक, और एट आल मतलब इनके साथ कई साइंटिस्ट लोग लगे थे जो ये डिजीज़ को डिस्कवर किए थे, यानी फर्स्ट टाइम इसको बताए थे। तो ये एट आल मतलब होता है कि इनके साथ कई साइंटिस्ट मिलकर खोजे थे इस डिजीज़ को। तो देखते हैं ये सबसे पहले चिली लीफ कर्ल डिजीज़ सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था। ये जोधपुर, राजस्थान में स्थित है जोधपुर, वहाँ पे ये फर्स्ट टाइम देखा गया था चिली लीफ कर्ल डिजीज़, राजस्थान में जोधपुर में। और देखते हैं आगे देखते हैं। तो चिली लीफ कर्ल डिजीज़ में पौधे कैसे दिखते हैं, तो ये यहाँ पे देख लेते हैं। इस डिजीज़ में पौधे जो होते हैं, पौधे की पत्तियाँ जो होती हैं मुड़ी हुई अपवर्ड, ऊपर की तरफ से मुड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि पौधे की, यानी जो पत्तियां होती हैं उसकी साइज जो होता है रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन, यानी पत्तियां छोटी हो जाती हैं, घट जाती हैं, साइज उसका घट जाता है। फिर उसके बाद में लेटर टर्न पेल येलो इन कलर, यानी वो कलर में चेंज होता है, यानी ज़्यादा डार्क येलो हो जाता है, पीला हो जाता है। तो ये आप सब चिली लीफ कर्ल डिजीज़ के सिम्टम देख रहे हैं। और देखते हैं दूसरा क्या सिम्टम होता है इसका। जो पुरानी पत्तियां होती हैं
वो लेदरी हो जाती हैं, यानी मोटी हो जाती, मांसल हो जाती हैं। लेदरी मतलब मांसल हो जाती हैं, पत्तियाँ होती हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, अफेक्टेड प्लांट बिकम स्टंटेड, मतलब इस रोग के द्वारा यानी इस रोग से ग्रसित पौधे की यानी प्लांट बिकम स्टंटेड मतलब वो छोटा ही रह जाता है, प्लांट की हाइट नहीं बढ़ पाती है। और देखते हैं इसमें क्या है, यानी इस रोग से ग्रसित पौधे में ग्रसित कल्टीवर में यानी जो फ्रूट होंगे रेडिमेंट्री एंड डिस्टोरेड, यानी अच्छे क्वालिटी के फ्रूट यानी इसमें चिली मिर्च नहीं लगेंगे और वो सब बैड क्वालिटी के होंगे। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए आप चिली लीफ कर्ल डिजीज से ग्रसित पौधा देख रहे हैं, जो ऊपर की तरह से यानी ऊपर की तरफ से पौधे मुड़ गए हैं, अपवर्ड साइड से मुड़ गए हैं। और ये देखिए इसका सेवर का यानी बहुत बुरी तरह से ये रोग फैला हुआ है। तो देखिए आगे देखते हैं। ये देखिए यानी इसके चिली लीफ कर्ल डिजीज से जब पौधे ग्रसित हो जाते हैं तो उसके फल जो होते हैं, फ्रूट होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, फ्रूट स्मॉल साइज के होते हैं, इस तरह के जो दिख रहे हैं। और उसके पौधे कैसे दिखते हैं, इस तरह से देखिए, इसमें यानी ऐसी पत्तियां हो जाती हैं तो उसकी पत्तियों की साइज घट जाता है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इसमें एक साइकिल दिया है। तो ये साइकिल दिया है कैसे इसका यानी कैसे रोग फैलता है। तो ये देखिए ये वाइट फ्लाई है, वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी है, जिसके कारण ये चिली लीफ कर्ल वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र होता है। ये बेमेसी टबैकी के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र होता है। इस प्रकार ये पूरे फील्ड में फैल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी जो सीडलिंग मतलब जो यानी प्लांट यानी जो नर्सरी उसका यानी जो पौधा होगा वो ऐसे सीड से लेना पड़ेगा जो यानी लीफ कर्ल डिजीज से ग्रसित ना हो। जो फल लीफ कर्ल डिजीज से यानी जो पौधा लीफ कर्ल डिजीज से ग्रसित ना हो, उससे उसका सीडलिंग लेना है। यानी उससे सीडलिंग यानी उस सीड से उसका सीडलिंग तैयार करना है, यानी उसका पौधा तैयार करना है, फिर उसको ट्रांसप्लांट करना होता है। और देखिए इसमें क्या होता है, इससे बचने के लिए लीफ कर्ल डिजीज से बचने के लिए दूसरा आइडिया ये है कि यानी चिली के फील्ड यानी चिली के खेत के चारों तरफ मेज मतलब मक्का, सोरघम, ये मिल्ट, ये सब क्रॉप चारों तरफ बॉर्डर क्रॉप के रूप में लगा देना चाहिए। और देखिए इसमें क्या होता है, ये सब होते हैं यानी चिली लीफ कर्ल से बचने के आइडिया हैं। तो देखिए कंट्रोल द वेक्टर बाय द ग्रोइंग द सीडलिंग अंडर नेट प्रिवेंट, यानी मतलब कि इस रोग से बचने के लिए नेट हाउस में यानी नेट से इस नेट में इसको उगाना चाहिए। नेट से उगाने पर ये जो बेमेसी टबैकी मतलब वाइट फ्लाई है वो अंदर नहीं आ पाएगा, तो जिसके कारण वायरस एक प्लांट दूसरे प्लांट पे नहीं जा पाएगा, तो इस रोग से बचा जा सकता है। और देखिए एक आइडिया और है, यूज येलो स्टिकी स्ट्रिप फॉर द कंट्रोल ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर कौन सा है, वाइट फ्लाई, ये वेक्टर है ना चिली लीफ कर्ल डिजीज़ का। तो जो ये वेक्टर है इसको हम एक येलो स्टिकी स्ट्रिप मतलब एक पीले यानी जो ये इंसेक्ट है ये पीले कलर के प्रति आकर्षित होता है। तो यानी एक स्टिकी मतलब एक चिपचिपा पदार्थ पौधे यानी वहाँ पे ट्रैप लगा दिया जाएगा, फील्ड में लगा दिया जाएगा, तो वो येलो कलर का होना चाहिए। तो उसकी तरफ वो वेक्टर यानी वाइट फ्लाई आकर्षित होगा, जिसके कारण उसमें चिपक जाएगा और वो अपना यानी एक दूसरे पौधे पे नहीं जा पाएगा, जिससे ये बचा जा सकता है। और देखिए नेक्स्ट इस क्या आइडिया है इससे बचने के लिए। तो नेक्स्ट है ये देखिए, ट्रीट द सीडलिंग विथ रा काउ मिल्क 15% फॉर द 20 मिनट एंड ट्रांसप्लांट, यानी रा काउ मिल्क मतलब कच्चे दूध से, गाय के कच्चे दूध से 15% का होना चाहिए। और उसमें 20 मिनट के लिए सीडलिंग को नर्सरी को यानी उससे शोधित कर दें, यानी उसमें डुबाए रहें,
फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट करें तो इस रोग से बचा जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये फील्ड है जहाँ पे चिली लीफ कर्ल डिजीज़ दिखाई पड़ रहे हैं, पौधे ग्रसित हैं। और तो ये देखिए ऐसा होता है ये पौधा, और देख लीजिए ये पौधे ग्रसित हैं, चिली लीफ कर्ल डिजीज़ ऊपर मुड़े हुए हैं। तो ये देखिए ये चिली लीफ कर्ल डिजीज़ से पौधे ग्रसित हैं। और ये नेक्स्ट देख लीजिए, ये देखिए चिली लीफ कर्ल डिजीज़ से पौधे ग्रसित हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।